हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एक्साइटेशन सिस्टम सिंक्रोनस मशीन का समझने जा रहे हैं। एक्साइटेशन सिस्टम जो होता है वो रोटर फील्ड वाइंडिंग को जो डीसी सप्लाई देते हैं वो पूरा सिस्टम हमारा कहलाता है एक्साइटेशन सिस्टम। और इसके साथ साथ रोटर को हमें टरबाइन की मदद से घुमाना भी रहता है। तो डीसी एक्साइटेशन देना रोटर फील्ड वाइंडिंग को और साथ में घुमाना तो वो टरबाइन पार्ट है। पर जो डीसी एक्साइटेशन हम देते हैं उसको हम एक्साइटेशन सिस्टम कहते हैं। और ये थोड़ी टिपिकल अरेंजमेंट होती है सिंक्रोनस मशीन की। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एसिंक्रोनस जनरेटर होता है या फिर इंडक्शन जनरेटर होता है उसमें रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो स्टेटर वाइंडिंग में बहने वाले करंट की से ही रिएक्टिव पावर खींच के वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स जनरेट होता है। तो हमेशा इंडक्शन जनरेटर जो काम करता है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर ही काम करता है, वो सिस्टम से एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को। पर सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो हमेशा काम कर सकती है लैगिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर या फिर यूनिटी पावर फैक्टर पर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। और ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है डीसी एक्साइटेशन सिस्टम की वजह से, क्योंकि हम रोटर पर जनरेट होने वाले पोल्स को हम एक सेपरेट एक्साइटेशन सेपरेट एनर्जी देकर हम उन पोल्स को जनरेट करते हैं, फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करते हैं या फील्ड फ्लक्स वहां पे एग्जिस्ट करवाते हैं, मतलब वो एक्साइटेशन हम डेवलप करते हैं। तो ये सेपरेट एनर्जी यूटिलाइज होती, तो अब ये हम ज्यादा एनर्जी दें मतलब ओवर एक्साइटेशन दें तो हमारी सिंक्रोनस मशीन लीडिंग पावर फैक्टर पर भी काम कर सकती है। अगर ये एनर्जी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड हम कम दें तो लैगिंग पावर फैक्टर पर भी काम कर सकती है। और अगर ये हम नॉर्मल एज पर जो भी नीड है लोड की उस हिसाब से हम दे इस एनर्जी को कंट्रोल में नॉर्मल मैनर में, तो ये काम कर सकती है यूनिटी पावर फैक्टर पर भी। ये सारे मोड्स हम सिंक्रोनस मशीन के आगे जाके पढ़ेंगे, पर अभी मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हम एक्साइटेशन सिस्टम जो सेपरेट हम देते हैं रोटर फील्ड वाइंडिंग को डीसी एक्साइटेशन देते हैं ताकि रोटर वाइंडिंग रोटर पर पोल्स जनरेट हो सके बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। डीसी करंट जो फ्लो होता है जो पोल्स पे वाइंडिंग लपेटी होती है उस पर उसमें से जो डीसी करंट बहता है उस डीसी करंट की वजह से जो पोल्स जनरेट हो रहे हैं वो सेपरेट एनर्जी प्रोविजन की वजह से हो रहा है। इसलिए हम सिंक्रोनस मशीन को यूनिटी पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर और लैगिंग पावर फैक्टर तीनों पर काम करवा सकते हैं क्योंकि हम सेपरेट एनर्जी प्रोविजन कर रहे हैं उसके लिए। ऐसा इंडक्शन जनरेटर में नहीं होता है, इसलिए वहां पर इंडक्शन मशीन, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर हमेशा काम करती है लैगिंग पावर फैक्टर पर ही, क्योंकि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो हमेशा जो स्टेटर पर करंट बह रहा होता है उस करंट को यूज करके वो अपनी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये सारी बातें मैं कर चुकी हूँ पहले, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा, चाहे वो इंडक्शन मोटर के वीडियोस हो जैसे रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुई, या फिर अभी मैंने डिफरेंस बताया था आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में कि सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर में क्या डिफरेंस है, हम क्यों इंडक्शन जनरेटर हर जगह पावर सिस्टम में नहीं यूज करते, तब मैंने ये पॉइंट आपको समझाया था। अब आज जैसा कि मैं कह रही हूँ एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो एक्साइटेशन सिस्टम जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, एक होता है स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम और एक होता है एसी एक्साइटेशन सिस्टम। अब आप कहेंगे कि हम तो रोटर फील्ड वाइंडिंग को डीसी ही सप्लाई दे रहे हैं। हाँ बेटा, हम डीसी ही सप्लाई दे रहे हैं, पर वो डीसी सप्लाई हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डीसी एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू भी, स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू भी लेस जनरेट करते हैं वो डीसी सप्लाई रोटर फील्ड वाइंडिंग के लिए, या फिर एसी एक्साइटेशन सिस्टम की मदद से भी हम वो डीसी सप्लाई जनरेट करते हैं रोटर फील्ड वाइंडिंग के लिए। अब ये एसी एक्साइटेशन दो टाइप का होता है, रोटेटिंग एक्साइटेशन सिस्टम या फिर ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। पर मैं बताना चाहूंगी ये सबसे मॉडर्न तरीका है ऑल्टरनेटर्स को या सिंक्रोनस मोटर्स को एक्साइट करने का, और आजकल ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम ही यूटिलाइज किया जाता है जहां पर रोटेटरी कंपोनेंट्स लीस्ट होते हैं। बेटा स्टैटिक में भी रोटेटरी कंपोनेंट्स लीस्ट होते हैं पर ये दी बेस्ट है, तो मैक्सिमम हमारे सारे थर्मल पावर स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन जो भी है वहां पर हम एक्साइटेशन सिस्टम्स जो दे रहे हैं जनरेटिंग स्टेशंस को में रोटर फील्ड वाइंडिंग को वो हम ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम ही दे रहे हैं। पर मैं सभी को समझाऊंगी बेटा वन बाय वन। सबसे पहले मैं ओल्डेस्ट तरीका जो है डीसी एक्साइटेशन देने का रोटर फील्ड वाइंडिंग को, वो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम है और उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी आज। नेक्स्ट वीडियोस में मैं वन बाय वन सारे एक्साइटेशन सिस्टम डिस्कस करूंगी।
इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगी। डीसी एक्साइटेशन सिस्टम जो होता है उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ऑल्टरनेटर, ये ऑल्टरनेटर है जिसकी फील्ड वाइंडिंग ये और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग से ये ऑल्टरनेटर बन रहा है। तो ये रेड बॉक्स जो है वो मैंने ऑल्टरनेटर बताया हुआ है। इससे पहले हम लगाते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो अलग होगी और उसकी आर्मेचर वाइंडिंग अलग होगी। तो यहाँ पर देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर लिखा हुआ है, इस तरीके से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। और ये वाला भी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर भी रेड बॉक्स में ही रखा हुआ है। और ये तीसरा वाला जो रेड बॉक्स है वो पायलट एक्साइटर है, वो होता है शंट डीसी जनरेटर, और वो क्या काम करता है वो भी अभी मैं बताती हूँ। पर ये तीनों के जो रोटर्स है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग जो है पायलट एक्साइटर की, मतलब शंट डीसी जनरेटर की का आर्मेचर, सेपरेटली एक्साइटेड का आर्मेचर, और हमारा जो ऑल्टरनेटर है जिसको डीसी एक्साइटेशन देना है उस ऑल्टरनेटर का रोटर जो होता है, ये तीनों सेम शाफ्ट पर होते हैं और तीनों टरबाइन से कनेक्टेड होते हैं बेटा, क्योंकि तीनों में रोटेशनल एनर्जी हमें प्रोवाइड करना है। रोटर फील्ड वाइंडिंग में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें रोटेशन देना ही है, तो वो टरबाइन से ही दे रहे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर डीसी जनरेशन हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी का इनपुट होना यहाँ पर जरूरी है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में, ताकि ये आउटपुट पर डीसी जनरेट कर सके। तो इसको भी हमें मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वही हमारा सेम टरबाइन इसको भी मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। और ये भी जो है पायलट एक्साइटर जो कि शंट डीसी जनरेटर है, इसके भी आर्मेचर को हम सेम टरबाइन से सेम शाफ्ट पर कनेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, पायलट जनरेटर जो होता है वो उसका आउटपुट हम कनेक्ट करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर से, मतलब मेन एक्साइटर से। ये मेन एक्साइटर है और ये पायलट एक्साइटर है। पायलट एक्साइटर का आउटपुट हम देते हैं मेन एक्साइटर को, और मेन एक्साइटर का आउटपुट हम देते हैं रोटर फील्ड वाइंडिंग को ऑल्टरनेटर की। अब ये डीसी एक्साइटेशन सिस्टम कैसे अपने आउटपुट पे डीसी वोल्टेज जनरेट करके ऑल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को देता है। तो बेटा ऑल्टरनेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो, और जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है मतलब मेन एक्साइटर है, इसके जो आउटपुट टर्मिनल आर्मेचर के जिस पर डीसी वोल्टेज जनरेट होता है वो डीसी वोल्टेज स्टेशनरी टर्मिनल्स होते हैं। ये स्टेशनरी टर्मिनल्स कंप्लीट रिंग की मदद से रोटर जो रहता है, रोटर फील्ड वाइंडिंग, उससे कनेक्ट किया जाता है। अब चूंकि ये वाला टर्मिनल स्टेशनरी है और ये वाला रोटर का जो ये रोटर जो है फील्ड वाइंडिंग ये रोटेटरी है, तो रोटेटरी कंपोनेंट को स्टेशनरी कंपोनेंट से कनेक्ट करने के लिए कंप्लीट रिंग्स हम कनेक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट रिंग्स ही क्यों प्रोवाइड करते हैं, स्प्लिट रिंग्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते? बेटा कंप्लीट रिंग हो स्प्लिट रिंग हो दोनों ही स्लिप रिंग्स होती है, पर कंप्लीट रिंग ये होती है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल को सदा इससे पॉजिटिव टर्मिनल ही बनाए रखती है और इसको नेगेटिव टर्मिनल ही बनाए रखती है। अगर यहाँ पे मैं स्प्लिट रिंग्स यूज करती तो रोटर फील्ड वाइंडिंग का ये टर्मिनल प्लस होता, फिर माइनस होता, प्लस होता, माइनस होता, मतलब ऑल्टरेशन हो जाता पोलैरिटी का। और यहाँ पर हमें पूरे टाइम कंटिन्यूस पॉजिटिव पोलैरिटी लगेगी। अगर नॉर्थ पोल यहाँ पूरे टाइम जनरेट करना है और यहाँ पे साउथ पोल जनरेट करना है, तो यहाँ पे पूरे टाइम नेगेटिव पोलैरिटी लगेगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी फिक्स रहे रोटर फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स पर, इसलिए हम यहाँ पर कंप्लीट रिंग्स यूज करते हैं, कंप्लीट स्लिप रिंग्स यूज करते हैं, हम स्प्लिट स्लिप रिंग्स नहीं यूज करते हैं। अब ये जो मेन एक्साइटर है ये सेपरेटली एक्साइटेड होने की वजह से इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम पायलट एक्साइटर की मदद से वो एक्साइटेशन इसकी फील्ड वाइंडिंग को हम देते हैं। इसकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड है, तो इसके लिए एक सेपरेट एक्साइटेशन लगता है जो कि हम पायलट एक्साइटर की मदद से देते हैं। और पायलट एक्साइटर जो होता है वो डीसी शंट जनरेटर होता है, और ये डीसी शंट जनरेटर जो होता है वो जैसे ही आर्मेचर घूमना शुरू करता है तो ये अपने रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से अपने अक्रॉस ईएमएफ धीरे धीरे बिल्टअप कर लेता है। आप मेरा डीसी जनरेटर का वोल्टेज बिल्टअप प्रोसेस समझने वाला वीडियो देखिएगा तो वहां समझ में आ जाएगा। तो इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने की वजह, थोड़ा सा फ्लक्स होने की वजह से, इस फील्ड वाइंडिंग में थोड़ा सा फ्लक्स होने की वजह से, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने की वजह से ये आर्मेचर वाइंडिंग में धीरे धीरे वोल्टेज बिल्टअप हो जाता है और एक मैक्सिमम वोल्टेज इसके टर्मिनल्स पर जनरेट हो जाता है। और ये टर्मिनल्स किससे कनेक्ट कर देते हैं, ये टर्मिनल स्टेशनरी है तो हम नेक्स्ट मेन एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग जो स्टेशनरी उससे कनेक्ट कर देते हैं। और इस फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स में ये आर्मेचर रोटेट हो रहा है तो इसके टर्मिनल्स पर प्लस और माइनस मतलब कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट होता है। वो कांस्टेंट स्टेशनरी वोल्टेज को कंप्लीट रिंग्स की मदद से हम ऑल्टरनेटर के रोटर से
रोटर फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से ऑल्टरनेटर की रोटर फील्ड वाइंडिंग को डीसी एक्साइटेशन मिलता है। पर यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेटरी कंपोनेंट्स है बेटा। ये आर्मेचर इस पायलट एक्साइटर शंट डीसी जनरेटर का आर्मेचर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का आर्मेचर और ये रोटर, ये तीनों शाफ्ट से कनेक्टेड है। रोटेटरी कंपोनेंट्स तो ज्यादा है ही, साथ में स्टेशनरी टर्मिनल्स को रोटेटरी टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए स्लिप रिंग्स यूज करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है बेटा। तो इस तरीके से ये वाली जो मेथड है डीसी सप्लाई रोटर फील्ड वाइंडिंग जो ऑल्टरनेटर की उसको देने का, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट प्रोसीजर है। और यहाँ पर बहुत सारे रोटेटरी कंपोनेंट्स होने की वजह से मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगता है। तो ये वाला जो कन्वेंशनल तरीका है डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करने का रोटर फील्ड वाइंडिंग ऑफ ऑल्टरनेटर को, ये अब यूज नहीं होता बेटा। अब जो मैक्सिमम यूटिलाइज होते हैं वो ब्रशलेस टाइप के एक्साइटेशन सिस्टम्स यूटिलाइज होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से डीसी सप्लाई दिया जाता है रोटर फील्ड वाइंडिंग को थ्रू डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, जिसमें नंबर ऑफ डीसी जनरेटर्स यूज करते हैं एज अ पायलट एक्साइटर एंड मेन एक्साइटर। इसका डिसएडवांटेज मैंने अभी बता दिया है। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। थैंक यू।